हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज तक के नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। इसमें 1993 में क्वेश्चन था, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें नॉन मेटल की एक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो नॉन मेटल में एक्टिविटी सीरीज जो है वो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद सल्फर आता है और फिर फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा है वो नीचे वाले एलिमेंट को अपने कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो पोटेशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, तो ब्रोमीन ये रहा। तो उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है दैट इज़ फ्लोरीन और क्लोरीन, ये ही इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन में जो आप देखो तो क्लोरीन एक ऑप्शन है, फ्लोरीन है नहीं। फ्लोरीन होता तो वो भी राइट आंसर होता, पर फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं है, तो क्लोरीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, आप देख सकते हो रिस्पेक्टिवली, सारी वैल्यू नेगेटिव में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, देखो स्टूडेंट। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है -2.37। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, नेगेटिव में है तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है। और ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट, तो आप देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वैल्यू है। तो मतलब ये वैल्यू है मैग्नीशियम की। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा स्टूडेंट Mg2+। नेक्स्ट क्वेश्चन 1995 में पूछा गया है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप एज, फिर एक सेल दे दिया है, द ईएमएफ ऑफ दिस सेल विल नॉट बी जीरो बिकॉज। अब स्टूडेंट, ईएमएफ जीरो कब होगा स्टूडेंट, जीरो कब नहीं होगा, जब दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे दोनों ही सेल में H+ दिया होगा, और आप अगर देखो तो यहाँ पे HCl की मोलारिटी भी 0.1 है और एसिटिक एसिड की मोलारिटी भी 0.1 है। बट स्टूडेंट, HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है। तो भले दोनों की मोलारिटी 0.1 है, पर इसमें से जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो HCl के केस में ज़्यादा होगा और एसिटिक एसिड में कम होगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उस वजह से HCl वाले सॉल्यूशन की पीएच अलग होगी और एसिटिक एसिड वाले सॉल्यूशन की पीएच अलग होगी। बेसिकली HCl वाले की पीएच कम होगी, और क्योंकि पीएच अलग है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो इसलिए जो है वो सेल का जो ईएमएफ है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो उस हिसाब से स्टूडेंट आंसर जो होगा वो डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन, ये 1996 में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शंस आर, हाफ सेल्स आर। तो स्टूडेंट, दो हाफ सेल रिएक्शन दिए हुए हैं, हाफ रिएक्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो अगर मुझे यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि हम सारे कैलकुलेशन में रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पहले वाले रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -0.76 वोल्ट, और दूसरे वाले रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -0.44 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज, तो यहाँ पे ईएमएफ फाइंड करना है, मतलब कि E0 सेल फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड, या जहाँ पे रिडक्शन होगा वो -E0 ऑफ एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो। अब चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, हम तो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। तो कहाँ पे रिडक्शन होगा स्टूडेंट, तो जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे रिडक्शन होगा। और आप देख सकते हो कि ये रिएक्शन में आप देख सकते हो कि Fe2+ Fe में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, और Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब Fe का जो है वो रिडक्शन होगा, तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट, माइनस ऑक्सीडेशन
किस पे हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका रिडक्शन क्या है, -0.76 वोल्ट। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दे तो -0.44 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। तो स्टूडेंट अगर आप ये कैलकुलेशन करो, 0.76 में से 0.44 माइनस कर दो तो आंसर आएगा +1.2 वोल्ट, सॉरी 6 और 20 और 6, तो 32 प्लस 0.32 वोल्ट विल बी द आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 2021 में पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, एक Fe2+2 Fe जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -0.44 एंड Fe3+2 Fe2+ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.77 वोल्ट। Fe2+ Fe3+ एंड Fe ब्लॉक्स आर केप्ट टुगेदर, देन क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देखो कहाँ रिडक्शन होगा और कहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो स्टूडेंट जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ रिडक्शन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा है 0.77, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। और -0.44 ये वैल्यू 0.77 से कम है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो रिडक्शन होगा, और जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो स्टूडेंट रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन तो Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ में कन्वर्ट होगा। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट, तो Fe जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में। अब स्टूडेंट दोनों ही रिएक्शन में हो क्या रहा है वो देखो, Fe3+ का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, Fe का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, और रिएक्शन में Fe2+ बन रहा है, मतलब Fe2+ का अमाउंट बढ़ रहा है। अब आप देखो रिएक्शन में होगा क्या, ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन में क्या लिखा है, तो Fe3+ जो है उसका अमाउंट डिक्रीज होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Fe का अमाउंट भी डिक्रीज होगा पर वो ऑप्शन में नहीं है, Fe2+ का अमाउंट बढ़ेगा वो भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है, अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन बिलो। तो एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, द EMF मेजर्ड इज +0.20 वोल्ट, द सेल रिएक्शन इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा देखो, तो रिएक्शन वो होगा कि जिसमें Ag+ में, सॉरी A+ में कन्वर्ट होगा और B+ में कन्वर्ट होगा, ये रिएक्शन होगा। मतलब A और B+ मेरा रिएक्टेंट होगा और A+ और B मेरा प्रोडक्ट होगा। तो आप ऑप्शन में देखो कहाँ पे ये ऑप्शन है, A+ में कन्वर्ट होना चाहिए और B+ में कन्वर्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग E0 वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो रिएक्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वही ऑप्शन में दे रखा है। अब स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, जिसका खुद का रिडक्शन होता हो, विच अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो रिएक्शन दे रखा है उसमें आप देखो तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, मतलब ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन रिएक्शन किसको कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, तो मतलब इसका रिवर्स रिएक्शन मेरा रिडक्शन रिएक्शन होगा। मतलब कि यहाँ पे ये वाला स्पीसीज FeCN6 3- और Fe3+ का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो इसका ओपोजिट, मतलब प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, वैल्यू वही रहेगी। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी +0.35 वोल्ट और यहाँ पे होगा +0.77 वोल्ट। अब कौन सा रिडक्शन ज़्यादा इजी होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो, तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 0.77 वोल्ट ज़्यादा है, तो वो किसकी वैल्यू है, Fe3+ की वैल्यू है। तो Fe3+ जो है वो FeCN6 3- से ज़्यादा इजीली रिड्यूस होगी, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो आंसर इज ऑप्शन ए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 2010 में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप फॉर EMF ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 4 फॉर्मूला दे रखी है और उसमें से कौन सी सही है
वो नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सारे में दो दो ऑप्शंस दिए हैं, मतलब ऊपर में से कोई भी दो फॉर्मूला सही है। अब टेक्स्ट बुक में क्या फॉर्मूला दिया है देखो स्टूडेंट, ईएमएफ ऑफ सेल, टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो है रिडक्शन पोटेंशियल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है। टेक्स्ट बुक में चैप्टर के 3rd पेज पे बीच में कहीं पे ये फॉर्मूला दे रखी है। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट ऐसा भी बोलते हैं, या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ऐसा भी कहते हैं। अब आप देखो चारों ऑप्शन में कहीं पे भी ये फॉर्मूला नहीं दे रखी है। तो अब यहाँ पे इसके अलग अलग फॉर्म हम देखते हैं। तो दूसरा फॉर्म है जिसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को एज इट इज रखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आप जानते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा, है ना। अभी मैंने बताया कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस विल बी माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा दूँ, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड रख देंगे। तो वो हो जाएगा माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यहाँ पे एज इट इज रखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो एक फॉर्मूला ये हो गई। और लास्ट फॉर्मूला स्टूडेंट जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन कौन सा चेंज करते हैं, देखो पहले इक्वेशन में मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर दिया, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेते हैं। तो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूला सही है। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है वो कौन सी फॉर्मूला इससे मैच होती है। ठीक है, तो आप देखो सेकंड फॉर्मूला मैच हो रही है और फोर्थ फॉर्मूला मैच हो रही है। कौन से वाले से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये रही, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और जो फोर्थ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, वो है हमारी फॉर्मूला नंबर ये है फॉर्मूला नंबर 4, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड वाला पहले लिखा है, एनोड वाला बाद में लिखा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन है जिसमें है Fe2+ Fe3+ एंड I- आयंस। दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन एट 35 डिग्री सेल्सियस। E0 फॉर Fe3+ to Fe2+ is 0.77 volt and I2- to I- is 0.536 volt. The favorable redox reaction is, अब आप देखो स्टूडेंट Fe3+ से Fe2+ रिडक्शन हो रहा है, I2 से I- भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। अब स्टूडेंट एक वैल्यू है 0.77 वोल्ट, दूसरी वैल्यू है 0.536 वोल्ट। तो रिडक्शन किसका होगा, जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मतलब 0.77 ज़्यादा है, मतलब ये रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन रिएक्शन कौन सा होगा, Fe3+ से Fe2+, और I2 से I- ये रिडक्शन है, पर क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू Fe3+ के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से कम है, तो बेसिकली यहाँ रिएक्शन ये नहीं होगा, I- जो है वो I2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों साथ होंगे तो I- जो है वो I2 में कन्वर्ट होगा। अब आप देखो स्टूडेंट ऑप्शंस में जो दे रखा है उसमें से कौन सा आंसर सही है। तो आप देखो पहला ऑप्शन I2 I- में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं। देयर विल बी नो रेडॉक्स रिएक्शन, वो भी नहीं है। I- I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो हो रहा है, I- I2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2011 में पूछा गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4+
to SN2 plus couple is 0.15 volt and that of Cr3 plus to Cr couple is minus 0.74 volt. These two couple in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो किसका हमें सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब ई नॉट सेल फाइंड करना है. तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगा. तो स्टूडेंट रिडक्शन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे जो दो वैल्यू है 0.15 वोल्ट एंड माइनस 0.7 वोल्ट, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? 0.15 ज़्यादा है, तो मतलब उसका रिडक्शन होगा, राइट. तो दैट इज़ 0.15 वोल्ट माइनस ये हो जाएगा माइनस 0.74 वोल्ट. ठीक है, तो दैट विल बी 0.15 प्लस 0.74. ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 7 + 1 8, 0.89 वोल्ट पॉजिटिव आंसर होगा. तो दैट इज ऑप्शन बी. चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y एंड Z आर minus 1.2 volt, 0.5 volt and minus 3.0 volt respectively. The reducing power of this metal will be. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है. रिड्यूसिंग पावर is inversely proportional to standard reduction potential value. मतलब के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उतना कम. या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा. तो ये जो तीन वैल्यू दे रखी है 1.2, -1.2, 0.5 और -3.0, सबसे कम वैल्यू कौन सी है? तो -3.0 वैल्यू सबसे कम है. उसके बाद मतलब x की जो पावर है रिड्यूसिंग पावर वो सबसे ज़्यादा होगी. सॉरी x नहीं, z है ना. उसके बाद x की वैल्यू आती है और फिर वैल्यू आती है y की. तो z की वैल्यू सबसे ज़्यादा और y की वैल्यू सबसे कम, मतलब रिड्यूसिंग पावर z की सबसे ज़्यादा और y की सबसे कम और x की इन बिटवीन होगी. तो दैट विल बी राइट आंसर C. सॉरी, राइट आंसर जो होगा वो होगा C. चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल आर गिवन बिलो. तो सारे रिडक्शन रिएक्शन दे रखे हैं, मतलब कि जितनी भी वैल्यू है सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली आर. तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो सबसे इजीली रिड्यूस होगा. सबसे इजीली रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो जितनी भी दे रखी है, 4 वैल्यू दे रखी है. ये जो 4 वैल्यू दे रखी है उसमें चारों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो मैक्सिमम वैल्यू 2.85 है. तो मतलब कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन इजीली हो रहा होगा. तो ऑक्सीडेशन किसका इजीली हो रहा है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है. तो ये चारों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? देखो स्टूडेंट, सबसे कम वैल्यू 0.53 है. तो ऑक्सीडेशन किसका होगा स्टूडेंट? I2 का होगा कि I- का होगा? तो ऑक्सीडेशन I- का होगा. तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट I- होगा. ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2 और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट I-, और उस हिसाब से अपना आंसर जो है वो है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 13. अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग. ठीक है, तो उसमें जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन बटन सेल में जो होता है वो ये रिएक्शन होता है. इफ हाफ सेल पोटेंशियल्स आर. अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यूज दे रखी है ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है. तो आप देखो 0.34 ज़्यादा है, मतलब ये होगा मेरा कैथोड और यहाँ ये होगा मेरा एनोड. ठीक है, तो अगर मुझे ई नॉट सेल फाइंड करना है, सेल पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है मैं वापस बता देता हूँ स्टूडेंट.
जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड होगा क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन होगा, और जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो एनोड होगा, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। बेसिकली एनोड पे स्टूडेंट ये उल्टा वाला रिएक्शन होगा, Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होगा, और वही चीज़ आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, कैथोड की है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है, तो ये जब ऐड करेंगे तो 6 + 4 1, 7 + 3 + 1 11, तो 1.1 वोल्ट विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 2019 में पूछा गया था। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम, सिल्वर, पोटेशियम, क्रोमियम आर, 4 वैल्यू दे रखी है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। स्टूडेंट अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया आगे, राइट। तो रिड्यूसिंग पावर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा। तो आप देखो ये 4 वैल्यू जो दे रखी है उसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो सबसे कम वैल्यू आप देखो तो ये वाली है -2.93। वो किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है थर्ड, तो ये पोटेशियम की वैल्यू है, राइट। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा होगा, उस हिसाब से ऑप्शन सी या ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, कौन सी है, पहले तो आप देखो तो ये 0.80 जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, और वो ये वैल्यू किसकी है, सिल्वर की है। तो पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा और सिल्वर का सबसे कम, तो उस हिसाब से इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। स्टूडेंट आप ये जो फॉर्मूला है, ये जो शॉर्टकट ट्रिक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन दे रखे हैं। स्टूडेंट जब भी रिएक्शन दिया हो तो सबसे पहले ये देखना है कि ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है। तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब ये दोनों रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको देखना है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो यहाँ पे वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे Mn का है +2 और MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, ठीक है। तो +2 से +7 मतलब ये तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा ये होगा +1.510 वोल्ट। स्टूडेंट हमने रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिया, क्योंकि सारे कैलकुलेशन में हम रिडक्शन पोटेंशियल ही देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा रिएक्शन है उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो यहाँ पे ये तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू ये जो है ये सही है। अब स्टूडेंट एक्चुअली में रिडक्शन किसका होगा, ये ऊपर वाले रिएक्शन का रिडक्शन होगा कि नीचे वाले रिएक्शन का रिडक्शन होगा। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है उसका रिडक्शन होगा। तो ये दोनों वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 1.510 के 1.223। तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे Mn का रिडक्शन होगा, मतलब ये इक्वेशन सही है। और जो ऑक्सीडेशन होगा दूसरा इक्वेशन ये वाला नहीं होगा, उल्टा रिएक्शन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमें पहले ई सेल फाइंड करना है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस का हो रहा है, ठीक है। ये वाला पहले वाला रिएक्शन, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.510 वोल्ट माइनस, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.223 वोल्ट। स्टूडेंट अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.287 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो ई नॉट सेल ऑप्शन में पॉजिटिव वैल्यू एक ही है, वो है ये रही। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, विल द परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर। तो हाँ स्टूडेंट देखो यहाँ पे रिएक्शन जो है, पहले वाला रिएक्शन तो सही है, ऐसा होगा, पर जो दूसरा वाला रिएक्शन है वो उल्टी डायरेक्शन में होगा, ऐसा।
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये रिडक्शन होगा और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीडेशन होगा। तो MnO4 जो है वो H2O में से आप देख सकते हो ऑक्सीजन बनाता है। तो यस, वो ऑक्सीजन बनाएगा और E0 सेल की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दी है, प्लस 2.87 वोल्ट आता है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का स्टूडेंट, ये 2022 में पूछा गया है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन, सिल्वर आर, फिर 4 वैल्यू दे रखी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है। आप देखो यहाँ पे जो भी सॉल्ट दे रखा है, देखो CuSO4, FeSO4, CuSO4, CuSO4, उनका रिडक्शन कौन कर रहा है? उनका रिडक्शन ये मेटल्स कर रहे हैं। तो मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, तभी तो आप देखो CuSO4 का रिडक्शन होके वो Cu बनाएगा, है ना। जैसे ये FeSO4 है, इसका रिडक्शन होके Fe बन रहा है। यहाँ पे ये CuSO4 है, उसका रिडक्शन होके Cu बन रहा है। यहाँ पे ये CuSO4 है, उसका रिडक्शन करके ये रहा Cu बन रहा है, ठीक है। तो जो सॉल्ट है उसके मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें CuSO4 और Zn में, तो ये रिएक्शन तभी होगा जब Cu का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कॉपर है पहला वैल्यू, जिंक का है दूसरा वैल्यू, तो दैट इज़ 0.3, और कॉपर का है 0.3 और जिंक का है नेगेटिव, मतलब कॉपर की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब हाँ, ये रिएक्शन तो होगा, और हमें पूछा है कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली कॉपर और आयन को कंपेयर करना है। देखो कॉपर और आयन, तो कॉपर ये रहा और तीसरा है आयन, मतलब कॉपर का है 0.34 और आयन का है -0.44 वोल्ट। तो कॉपर का बड़ा है, वैल्यू ज़्यादा है, मतलब हाँ ये रिएक्शन भी होगा। थर्ड है FeSO4 और जिंक। यहाँ पे रिएक्शन में देखो Fe का रिडक्शन हो रहा है, मतलब Fe की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो Fe की वैल्यू है -0.44 और जिंक का है -0.76, मतलब Fe की वैल्यू ज़्यादा है। तो हाँ ये रिएक्शन भी होगा। तो मतलब डेफिनेटली डी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। प्रूफ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे CuSO4 का रिडक्शन हो रहा है और सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब CuSO4 कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर से ज़्यादा होना चाहिए। अब कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट और सिल्वर की है 0.80 वोल्ट। अब सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक था गैल्वेनिक सेल, उसमें से आज तक सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब तक के 2022 के बाद इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।